एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं उस रिजल्ट में क्या आया है। तो नेट प्रॉफिट अराउंड 10.8% से बढ़ा है। अगर रुपीस में ये कन्वर्ट करें तो ये 18,640 करोड़ रुपीस के आसपास है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 4.8% से बढ़ा है, जिसे हम अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो वो 31,550 करोड़ के आसपास होता है। पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा डाउन हुआ है, ये 3.27% हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 3.35% था। ये एक सोचने वाली बात है। ट्रेडिंग से इन्होंने अराउंड 239 करोड़ रुपीस का मुनाफा किया हुआ है और लोन बुक ग्रोथ रेशियो भी 9.9% की बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए डाउन हुआ है, वो अराउंड 1.24% तक चला गया है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अब ईयर ऑन ईयर अगर डिफरेंस देखें तो जो पीएटी यानी कि नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 10.8% बढ़ा था। जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने 16,821 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वो इस क्वार्टर में बढ़कर 18,641 करोड़ रुपीस हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 4.8% की बढ़ोतरी दिखाई देने को मिल रही है और पिछले क्वार्टर में जो एनपीए 1.4% के आसपास था, वो घटकर इस क्वार्टर में 1.24% तक चला गया है, जो एक अच्छी बात है। अगर मेजर सक्सेस पॉइंट देखें इस एचडीएफसी बैंक की, तो रिटेल प्लस एमएसएमई लैंडिंग की डिमांड अच्छी रही। मार्केट एक्सपेक्टेशन से ऊपर यानी कि प्रीवियस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हेल्दी रहा। एनपीए भी इस कंपनी का डाउन गया है, जो एक अच्छी बात है। पर अगर चैलेंजेस देखें इस कंपनी की, तो फंडिंग कॉस्ट, डिपॉजिट रीप्राइसिंग का इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर डिपॉजिट इंटरेस्ट और लैंडिंग स्प्रेड कॉम्प्रेस हो रहे हैं तो मार्जिन से भी प्रेशर बना रहेगा। क्वार्टर के बूस्ट मेजोरिटली ट्रेडिंग गेन से ही आए हैं, ये रिपीटेबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगले क्वार्टर में ये ट्रेडिंग गेन आएंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। बैंक ने थोड़ा कंजर्वेटिव होकर प्रीवियस प्रिवीजन बढ़ा दिया है, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छा भी माना जा सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए क्या सिग्नल है? तो गुड सिग्नल ये है कि प्रॉफिट भी, स्टेडी लोन ग्रोथ, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, ये सब लॉन्ग टर्म बैंक की सेहत को दिखाता है। बैंक मार्केट का लीडर है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और कैपिटल पोजिशनिंग जनरली स्ट्रांग है, तो ये एक अच्छी बात है। पर नुकसान की बात यह भी है कि मार्जिन की सेंसिटिविटी और नॉन इंटरेस्ट इनकम का वॉलेटिलिटी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और ट्रेड से गेन कमाना चाहते हो तो इस बैंक में ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये क्वार्टरली पॉजिटिव भले है, पर आने वाले दिनों में इस बैंक के साथ क्या हो सकता है वो भी आपको सोचना पड़ सकता है। अगर प्रैक्टिकली टेक अवे देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ओवरऑल गुड साइन है। बैंक कंजर्वेटिव ग्रो, एसेट क्वालिटी इंप्रूविंग पर और मार्जिन रिकवरी और सस्टेनेबली फी इनकम मिक्स पर नजर रखे होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना इस बैंक में निवेश करने के बारे में मत सोचिएगा। अब हम इस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी 1003 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 15,40,288 करोड़ के आसपास है। इसने हाई अराउंड 1019 का लगाया हुआ है और लो इसने 812 का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 21.3 है। बुक वैल्यू इसकी 351 रुपीज़ के आसपास है। ये कंपनी 1.10% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को देती है। ROCE इसका 7.51% है, जबकि ROE इसका 14.4% के आसपास है। कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। उसने लास्ट प्राइस ईयर का अगर CAGR देखें तो वो 21% के आसपास बनता है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, कितना अराउंड 23.3% का। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, लास्ट 10 ईयर में अराउंड 16.4% के आसपास। अगर कॉन्स देखें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 2.86 टाइम हायर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने लो इंटरेस्ट रेट कवरेज किया हुआ है और कंपनी के ऊपर 27,80,601 रुपीज़ की लायबिलिटी बने हुई है, जो एक सोचने वाली बात हो सकती है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट देखें तो उसमें ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की लिस्ट उसमें शामिल है। आप यहाँ पर इन सभी कॉम्पिटिटर के बैंकों का P/E रेशियो देख सकते हो। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें और तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 20,364 करोड़ का किया हुआ है, जो हर क्वार्टर में बढ़ा है। पर जून 2025 क्वार्टर में ये काफ़ी घट गया था, पर सितंबर के क्वार्टर आते आते इसने मार्च और जून के क्वार्टर को बीट करके अराउंड 20,364 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 21%, 5 साल में 22% और 3 साल में 35% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 16%, 5 साल में 16%, 3 साल में 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दिखाई हुई है। और अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 21%, 5 साल में 21% और 3 साल में 23% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो FIS के पास 48.38%, DIS के पास 36.07%, जबकि पब्लिक के पास 15.33% शेयर पड़े हुए हैं। अगर आपने भी इस बैंक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कितना अमाउंट आपने निवेश किया है और इसके सामने आपको कितने रुपीस मिल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।